बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में पार्किंग माफिया की लूट मार जारी। जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड से कायम कर दिए। पार्किंग के नाम पर शहरियों से भत्ता वसूल किया जाने लगा। लाहौर से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अमीन भट्टी के मुताबिक पार्किंग माफिया ने फुआरा चौक और बाड़ा मार्केट और शाह आलम मार्केट में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बना दिए गए हैं। पार्किंग माफिया शहरियों से पार्किंग फीस के नाम पर लूट मार करने लगा। शहरियों से मोटरसाइकिल की पार्किंग के 30 रुपए से 50 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी के MD नवीद के ज़ेर साया AM शकील बलोच, इसका टाउट मुदस्सर और दीगर 4 एहलकार पार्किंग के नाम पर शहरियों से भत्ता वसूल कर रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और डिप्टी कमिश्नर लाहौर से पार्किंग माफिया से फौरी निजात दिलाने और लाहौर पार्किंग कंपनी के करप्ट अफसरान और एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। टंडोबागो रिपोर्ट शहजाद मेमन टंडोबागो के शहरी मीर फराज तालपुर की दरख्वास्त पर सिविल जज टंडोबागो ने मुख्तलिफ सरकारी अफसरान और मुतलका अफराद को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालती हुक्म के मुताबिक चेयरमैन टाउन कमेटी टंडोबागो, टाउन ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सिंध बदीन, रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हैदराबाद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बदीन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टंडोबागो, दरोगा पब्लिक हेल्थ, SHO थाना टंडोबागो समेत दीगर फरीकैन को तलब किया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से दफ़ा 133 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दायर मुतफरिक दरख्वास्त की समाअत 4 मई 2026 को सुबह 8:30 बजे मुकर्रर की गई थी। अदालत ने तमाम मुतलका फरीकैन को हदायत किया कि वो 4 मई को पेश होकर शहर से खारिज होने वाले नाले के हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराएं। खान बेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब खान बेला के जनरल सेक्रेटरी राना जाहिद इकबाल, सीनियर सहाफ़ी कादिर बख्श भट्टी, सैयद फ़हीम शाह ने थाना शदानी में नए तैनात होने वाले SHO अली हसन डुड्डी से मुलाकात की है और इन्हें थाना शदानी का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी है। मुलाकात के दौरान इलाका के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मौके पर SHO अली हसन ने कहा है कि पुलिस और प्रेस का चुली दामन का साथ है। सहाफ़ी माशरे की आंख और कान है। आप लोगों के ताउन से थाना शदानी शरीफ की हदूद से जराइम का खात्मा करना मेरी अवलीन तरजीह है। अपने कप्तान DP और रहीमिया खान, इरफान अली समूह के विजन के मुताबिक कार्रवाइयां जारी हैं। अवाम की जान माल की हिफाजत करना पुलिस का फर्ज है। उन्होंने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि थाना शदानी शरीफ में मेरी पहली तैनाती है। मेरी तैनाती में किसी शहरी पर झूठी FIR दर्ज ना होगी और मेरिट पर अवाम को इंसाफ फराहम किया जाएगा। अवाम सच पर अपनी दरख्वास्तें दर्ज कराएं, इनकी दादरसी की जाएगी। मेरी तैनाती में बिला इम्तियाज कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। अवामुल नास अपने इर्द गिर्द के माहौल पर कड़ी नजर रखें। कोई भी मशकूक गिरोह या शख्स को देखें तो फौरी पुलिस को मुतला करें और मेरी टीम हम वक्त अलर्ट है। ज्वाइंट पेशा नासिर के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। थाना शदानी की हदूद में जराइम का खात्मा करके ही दम लूंगा। इस मौके पर मुहर्रर थाना शदानी नवीद खान मेरानी भी मौजूद थे। मंडी अहमदाबाद से हमारे रिपोर्टर मियां अंसर वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद में सुथरा पंजाब अथॉरिटी की जानिब से सफाई के अमल को मौसर और मुनज़्ज़म बनाने के लिए भरपूर इक़दाम जारी हैं। शहर को साफ, खूबसूरत और सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए अमला दिन रात अपनी जिम्मेदारियां निहायत मेहनत और लगन से सरअंजाम दे रहा है। असिस्टेंट मैनेजर तसव्वुर अहमद की ज़ेर निगरानी और पेनल्टी इंचार्ज नसीम शाह अपनी टीम के हमरा फील्ड में मुतहरिक है। डीप क्लीनिंग और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिशां हैं। इनकी क़यादत में सफाई सुथराई के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। शहरियों से भी अपील की गई है कि वो सफाई को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने में इंतजामिया का साथ दें ताकि मंडी अहमदाबाद को एक मिसाली और साफ सुथरा शहर बनाया जा सके। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून का DHQ अस्पताल का तफसीली दौरा, तिबी सहूलियात का जायजा। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात, सफाई की सूरत हाल और अद्वियात की दस्तियाबी का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और ज़ेर इलाज मरीजों से मुलाकात करके इलाज मुआवजा के हवाले से दरियाफ्त किया। उन्होंने अस्पताल में सफाई सुथराई के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने और मरीजों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत जारी की हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने इमरजेंसी, लेबॉरेटरी, फार्मेसी और दीगर शोबाजात का भी दौरा किया है और डॉक्टर जमला की हाजिरी चेक की। उन्होंने मुतलका अफसरान को हिदायत की है कि अद्वियात की कमी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मरीजों के साथ खुश अखलाकी को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब अवाम को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़म है और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दौरे के दौरान MS अस्पताल और दीगर मुतलका अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे, जिन्होंने अस्पताल की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी।
औरंगाबाद में मजदूर हाजी मोहम्मद इंतजार राना का शिकागो के शोधा और पाकिस्तानी मेहनत कशों को खराज अकीदत। मौजूदा माशी हालात से तशवीश का इजहार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बहावलनगर के जिले जनरल सेक्रेटरी हाजी राना मोहम्मद इंतजार ने योम मजदूर के मौका पर अपने खुसूसी पैगाम में शिकागो के शोधा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि 1 मई सिर्फ एक अलामती दिन नहीं बल्कि ये दुनिया भर की मेहनत कशों की कुर्बानियों, जदोजहद और हकूक़ के असूल की मुसलसल तहरीक की याद दहानी है। उन्होंने कहा कि 1886 के शिकागो के मेहनत कशों ने कार उजरत और इंसानी वकार के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो आज भी पूरी दुनिया के मजदूरों के लिए मशरे राह हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज भी लाखों मजदूर कम अज़ कम उजरत से कम पर काम करने पर मजबूर हैं, जबकि गैर रस्मी शोबे से वाबस्ता मेहनत कशों की बड़ी तादाद किसी भी सोशल सिक्योरिटी या लेबर कवरीन के तहफ़्फ़ुज़ से महरूम है। हाजी मोहम्मद इंतजार राना ने कहा कि मौजूदा माशी हालात में महंगाई के बुलंद शरह, बिजली गैस के नरखों में मुसलसल इजाफा और रोज़गार के मौके में कमी ने मेहनत कश तबके की ज़िंदगी को शदीद मुतासर किया है। एक आम मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी, बच्चों की तालीम और बुनियादी इलाज तक रसाई एक चैलेंज बन चुकी है। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। हमारे ब्यूरो चीफ इमरान सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा खुली कचहरी डीपीओ ओकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मलिक का नाला खुर्द सर्कल में खुली कचहरी का इनेकाद थाना सतगरा के खुली कचहरी में मुनक्किद की गई। खुली कचहरी में मर्द खवातीन की बड़ी तादाद की शिरकत। शहरियों ने अपने मसाइल बराह रास्त डीपीओ के सामने पेश किए। मसाइल के फौरी और कानूनी हल के लिए मौके पर अहकाम जारी। खुली कचहरी का मकसद अवाम की दहलीज पर इंसाफ की फराहमी है। डीपीओ ओकाड़ा इंचार्ज कंप्लेंट इंस्पेक्टर रेहाना कोकब को दरख्वास्तों का फॉलोअप लेने की हदायत। आपको रिपोर्ट करें उमरकोट से। ब्यूरो चीफ जाहिद अहमद खान उमरकोट में सनफी बुनियादों पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए अहम तरबीती सेशन मुनक्किद। मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की जानिब से PPAF के तावन से प्रोग्राम का इनेकाद। सरकारी अफसरान की सलाहियतों को बेहतर बनाने और मौसर हिकमत अमली अपनाने पर जोर। प्रोजेक्ट मैनेजर आलमगीर बिलाल ने सेशन की सहूलत कारी के सनफी तशद्दुद के असबाब, असरात और रोकथाम से मुतालिक जामिया ब्रीफिंग दी। खवातीन के लिए महफूज और बाख्तियार माहौल की तश्कील की अहमियत उजागर। वाइस चेयरमैन जिला कौंसल उमरकोट पीर मोहम्मद वलहारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुकामी हुकूमतों के किरदार और हिफाजती पॉलिसियों के मौसर नफाज पर रोशनी डाली। GBV के खात्मे के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। काम है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है MDF कर रही है, बहुत बेहतरीन है। ये सोसाइटी में जाकर काम करती है और हक़ाइक़ परफेक्ट एंड फिगर के हिसाब से काम करती है। इसमें जो सर आलमगीर हैं वो बहुत बेहतरीन और मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं। और मेरा ख्याल है कि वायलेंस तो हर जगह होता है ना, वायलेंस मेंटली होता है, फिज़िकली होता है, सेक्सुअली वायलेंस होता है, हर हवाले से वायलेंस होता है। इसकी रोकथाम की जाए। आजकल जो लोग बहुत नशे में आ गए ना, एक उनको अवेयरनेस नहीं है। नशा करके औरतों को पीटते भी हैं, घर में बच्चों के खाने पीने की चीज़ें भी घर में नहीं लाते, सारा दिन मजदूरी करके पूरा नशा कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोग्राम MDF वालों ने किया है, बहुत अच्छा है। GBA के हवाले से इसमें बहुत नॉलेज है कि भाई जो हमारे माशरे में क्या क्या हो रहा है, कि किस किस की औरतों के हुकूक़ की वायोलेशन हो रही है, इसके सिलसिले में ये अवेयरनेस है का एक प्रोग्राम है और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से हमारे इलाके में, हमारे माशरे में, हम जो ख़ास करके देहात में बहुत फ़ायदा होगा। एक अवेयरनेस रेजिंग सेशन मैनेजमेंट डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रोजेक्ट रजिस्टर सोशल सर्विसेज जिसको पाकिस्तान पावर करा है, उसके तहत जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल वर्किंग डिपार्टमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट उमरकोट के अंदर, उनके लिए एक जेंडर बेस वायलेंस चेंज के हवाले से सेशन रखा गया था। इसका जो अहम मकसद है वो आजकल जो हमारे माशरे के अंदर जो समाजी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए वो डिपार्टमेंट जो है उमरकोट में बहुत अपना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए और जो कम्युनिटीज़ हैं उनको जो है वो जो इंक्लूसिव अप्रोच पे जो है वो काम कराना, डिसीजन मेकिंग और जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके हवाले से ये जो है सेशन जो MDF ने प्रोग्राम किए हैं और इस डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अरसे से मुख्तसर वो प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें मेल और फीमेल दोनों को इस हवाले से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये जेंडर बेस्ड वायलेंस की जो बातें हैं, जो वो इसके माशरे पे क्या असरात होते हैं, ये किस तरह से होता है, ये कानून में कानूनी तौर पे ये जुर्म है, ये असल में ये अवेयरनेस, ये जो नॉलेज है वो निचली सतह तक सब लोगों तक पहुंचाने का काम है। मेरे ख्याल में MDF ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसको निभा रही है।
خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرکیہ سابق صدر بار سردار خالد خان بلوچ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے چیمبر کی افتتاحی تقریب دعا کے ساتھ کی گئی، جس میں ماہر قانون دان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ جنوبی پنجاب کے سینئر نائب صدر حافظ مظفر کریم مغل ایڈوکیٹ نے ملک اور ملت کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ تقریب میں سابق صدر بار نصر حسین اسلم موہل، سابق صدر بار حاجی شوکت علی مغل، سابق صدر ملک ایوب اوان، ملک عبدالغفور ارائیں چودھری، سیف الرحمان ملک، فرحان شیر سندھا ملک، رفیق احمد سومرو، فرحان احمد لاشاری، راؤ ادریس احمد، ریاض الحسن ایڈوکیٹس کے علاوہ صحافیوں نے شرکت کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ہارون آباد آنکھیں اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے، مگر آج سفید موتیا ایک عام بیماری بن چکی ہے، خصوصاً 40 سے 50 سال سے زائد عمر کے افراد میں، جس کے باعث آہستہ آہستہ بینائی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ مہنگے علاج اور قیمتی لینس کی وجہ سے بہت سے لوگ بروقت علاج سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکا بابر کی رپورٹ کے مطابق اسی خدمت خلق کے جذبے کے تحت شعبہ خدمت خلق پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام حافظ امیر حمزہ رافع جنرل سیکرٹری PMML ضلع بہاول نگر کی زیر نگرانی 30 اپریل کو مرکز عمل کراز سبزہ زار ٹاؤن ہارون آباد میں فری آئی کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے، جہاں ماہر آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے ذریعے مفت چیک اپ، مفت ادویات، مفت آپریشن، مفت لینس کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ انشاءاللہ آپ سے اپیل ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ضرورت مند افراد اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے جنوبی پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں پنجاب روڈ اتھارٹی نے حاصل پور روڈ پر ملاوٹی دودھ سے بھری گاڑی پکڑ لی ہے۔ 1500 لیٹر غیر معیاری دودھ تلف، گاڑی مالک کو 30,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب روڈ اتھارٹی کی خصوصی ہدایت پر ملاوٹی دودھ کی روک تھام کے لیے فوڈ سیفٹی ٹیموں کی بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں۔ حاصل پور روڈ پر ناکہ بندی کے دوران ملاوٹی دودھ کے لے جانے والی گاڑی پکڑ لی۔ ٹیسٹ کے دوران دودھ میں فیٹ اور قدرتی غذائیت کی کمی پائی گئی۔ دودھ کی خرید و فروخت کا کوئی ریکارڈ واضح نہیں کیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ملاوٹی دودھ کی سپلائی روکنے کے لیے شہروں کے داخلی خارجی راستوں پر مسلسل ناکہ بندی جاری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملاوٹ مافیا کی سرکوبی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا اولین فریضہ ہے۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ذمہ دار اینکر پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کا DHQ اسپتال کا تفصیلی دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر DHQ اسپتال کا اچانک دورہ کیا، جہاں انہوں نے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، صفائی کی صورتحال اور ادویات کی دستیابی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا اور زیر علاج مریضوں سے ملاقات کر کے علاج معالجہ کے حوالے سے دریافت کیا۔ انہوں نے اسپتال میں صفائی ستھرائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے اور مریضوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے ایمرجنسی لیبارٹری، فارمیسی اور دیگر شعبہ جات کا بھی دورہ کیا اور ڈاکٹرز عملہ کی حاضری چیک کی۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ ادویات کی فراہمی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور مریضوں کے ساتھ خوش اخلاقی کو یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلہ میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے ہمارے بیورو چیف شوکت لاشاری کی رپورٹ کے مطابق راجن پور سیف الرحمان رشوت لیتے ہوئے موقع پر گرفتار۔ 50,000 روپے رشوت لینے پر ریڈر شکیل نکی اور ہیڈ کلرک سیف الرحمان کھوکر پر اینٹی کرپشن میں رشوت لینے کا مقدمہ درج ہو گیا۔ اینٹی کرپشن نے رشوت میں رقم برآمد کر لی ہے۔ سیف الرحمان نے نشان زدہ رقم موقع پر برآمد کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ بابر علی نے گزشتہ روز ریڈر ADCR شکیل نکی اور سیف الرحمان کھوکر کے خلاف درخواست دی ہے۔ موقف اختیار کیا ہے کہ ADCR کے پاس میرا اراضی کا زیر سماعت ہے، جس کی مد میں ADCR ریڈر شکیل نکی اور سیف الرحمان کھوکر نے اس کی بحالی اور انتقالات کی بحالی کے لیے مجھ سے مبلغ 2 لاکھ روپے رقم وصول کر چکے ہیں۔ جائزہ کام کے لیے مزید رقم مانگ رہے ہیں۔ میرا کام ابھی تک بحال نہیں کروا سکے اور اب مزید مجھ سے 50,000 روپے مزید رشوت مانگ رہے ہیں۔ مدعی بابر علی کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب سے اجازت لینے زیر نگرانی طاہر محمود صاحب سینئر جج راجن پور ریڈر کی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے دوران ریڈ ملزم سیف الرحمان کھوکر ہیڈ کلرک ADCR آفس سے نشاندہ رقم 50,000 روپے برآمد کر لیے گئے ہیں اور برآمد رقم کو بذریعہ قبضہ میں کر لیا گیا۔ ملزم مذکورہ کو حسب ضابطہ گرفتار کر لیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے اجمل جبیل کی رپورٹ سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عبدالوہاب کی جانب سے پولیس خدمت مرکز بہاولپور کے ماہ اپریل 2026 کی پروگریس رپورٹ جاری۔ ہزاروں شہری خدمت مراکز پر پولیس سے متعلقہ مختلف سروسز سے مستفید ہوئے، نوکری کو عبادت سمجھتے ہوئے شہریوں سے خوش اسلوبی سے پیش آئے۔ DPO رانا عبدالوہاب شہریوں کی آسانی کے لیے ضلع بھر کی پولیس خدمت مرکز اور پولیس موبائل خدمت مرکز کام کر رہے ہیں، جس میں شہریوں کو FIR کے اندراج کی درخواست سمیت پولیس سے متعلقہ مختلف سروسز فراہم کی جا رہی ہیں۔ انچارج پولیس خدمت مراکز بہاولپور اور ان کی ٹیم نے ماہ اپریل 2026 میں بہاولپور کے علاوہ تحصیل احمد پور شرکیہ، یسمان، خیرپور، ٹامیہ والی اور حاصل پور میں بھی پولیس خدمت مراکز عوام الناس کو ایک چھت تلے مختلف سروسز فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔
माह अप्रैल 2026 के दौरान आन मराकज़ पर 13,600 से ज़ायद शहरियों से खिदमत मराकज़ दी जाने वाली सर्विसेज से मुस्तफ़ीद हुए। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भावलपुर में महकमा सोशल वेलफेयर की ज़ेर तमाम खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें मज़दूर और स्पेशल अफराद में इलेक्ट्रिक ट्राई मोटरसाइकिल मुफ्त तकसीम की गई। तकरीब का मकसद खुसूसी अफराद को बाख्तियार बनाना और इन्हें माशरे का कारआमद शहरी बनाने में मावनत फराहम करना था। तकरीब में डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इश्तियाक अहमद, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अज़ैर, असिस्टेंट डायरेक्टर तंजीला रानी, रिजवानुल्लाह समेत दीगर अफसरान और स्पेशल अफराद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ खुसूसी अफराद को माशरे का फ़ाल और बावकार शहरी बनाने के लिए अमली इक़दामात करी है। उन्होंने कहा कि स्पेशल अफराद में इलेक्ट्रिक ट्राई मोटरसाइकिल की मुफ्त तकसीम इसी सिलसिला की एक अहम कड़ी है, जिसका मकसद इनकी नकल हरकत में आसानी पैदा करना और इन्हें खुद मुख्तार बनाना है। उन्होंने कहा कि तकरीब के दौरान 5 मुस्तहिक मज़दूर अफराद में इलेक्ट्रिक ट्राई मोटरसाइकिल मुफ्त तकसीम की गई। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा ने असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर के दफ्तर का दौरा किया, जहां हुकूमत पंजाब की अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के तहत जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर हमजा इख्तिशाम ने स्कीम के अक़राज़ व मक़ासिद, दरख्वास्तों के तरीक़ाकार और अहलियत के मयार से आगाह किया, जबकि ब्रीफिंग में बताया गया है कि इस स्कीम के तहत किसानों को आसान शराइत पर ज़रई ज़मीन लेस पर फराहम की जा रही है और बेज़मीन अफराद को रोजगार के मौके मैसर आएंगे। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ने स्कीम के तहत मौसूल होने वाली दरख्वास्तों, इनके जांच पड़ताल और शफाफियत के अमल का जायजा लिया और हिदायत की है कि तमाम दरख्वास्तों को मेरिट पर निपटाया जाए, जबकि मुस्तहिक अफराद को तरजीही बुनियादों पर सहूलियात फराहम की जाएँ। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक अवामी फलाही स्कीमों के समरात निचली सतह तक पहुँचना ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है और किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विज़न और अहकामात की रोशनी में DPO राना अब्दुल वहाब की रोज़ाना की बुनियाद पर अपने दफ्तर में खुली कचहरी के दौरान 20 से ज़ायद शहरियों के मसाइल दरियाफ्त किए। DPO भावलपुर ने खुली कचहरी में तमाम साइलिन को बारी बारी तफसील से सुना और इनफरादी तौर पर मुतल्लिक़ा अफसरान को बज़रिया फ़ोन कॉल बर वक्त कानूनी कार्रवाई और वापसी रिपोर्ट के अहकामात जारी किए, जबकि मुतअद्दिद SHOs को खुली कचहरी में तलब करके बराह रास्त जवाब तलबी की। खुली कचहरी में DPO राना अब्दुल वहाब ने मुतअद्दिद साइलिन की दरख्वास्तों पर इंक्वायरियों का हुक्म दिया। रिकवरी के मुकदमात में DPO भावलपुर ने तफ्तीशी अफसरान को हुक्म दिया 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिकवरी करके मुद्दई मुकदमा के हवाले करके रिपोर्ट जमा करवाएं। खबर शामिल करते हैं मेलसी से हमारे नुमाइंदे चौधरी अलियास जट की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी DPO विहाड़ी तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर थाना करमपुर पुलिस का जुर्म पेशा गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मेलसी सरकाबल जबर और मवैशी चोरी में मुलव्वस गैंग्स के 5 मुलजमान गिरफ्तार। असगर उर्फ अस्करी खंबा गैंग और मवैशी चोर गैंग के अरकान असला समेत गिरफ्तार। मुलजमान से 14 मुकदमा ट्रेस, 8,30,000 मालियत का माल मसरूका बरामद। कार्रवाइयों में SHO मलिक जमान लियाकत, ASI राना नवीद अंजुम और टीम ने हिस्सा लिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थाना करमपुर के हवाले से है। वहाँ पे 2 गैंग जो हैं वो थाना करमपुर की पुलिस ने अरेस्ट किए, जिसमें एक स्नैचिंग का गैंग है जो सदराज से इस इलाके में अपनी वारदातें कर रहा था, और इसी तरह एक मवेशी चोर और नकब जनी का गैंग है। ये गैंग जो हैं SHO साहब ने और उनकी टीम ने बड़ी जाँपशानी से तमाम जो है SOP को फॉलो करते हुए इनके तमाम मेंबर्स को अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद उनसे रिकवरी की, और वो रिकवरी जो है वो हमारे पास मौजूद है, जो कि हमने अब अपने उन मुद्दईयान के हवाले करनी है जिनके साथ ये वाक़यात रूनुमा हुए थे। इसमें एक गैंग जो है असगर उर्फ असगरी गैंग है, दूसरा जो है वो नकब जनी का गैंग है हुसैन और हुसैनी गैंग। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं लोधरा का। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न आमिर करीम खान का लोधरा शहर का दौरा। ताज़ीन और राइश ज़ेर तामीर बट्टा खमीसा रोड ब्यूटिफिकेशन वर्क, PDP स्कीमों, अराजी रिकॉर्ड सेंटर, DHQ अस्पताल का तफसीली मुआयना किया। रोड तामीर में मियारी काम, स्टील स्ट्रक्चर, लाइटिंग, रिचार्जिंग व्हील्स, PDP स्कीमों की बरवक्त तकमील की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ, इंतजामी अफसर मोहम्मद तैयब, लियाकत अली गिलानी, फारूकुल्लाह खान और दीगर हमरा थे। दीवान चौक पर स्टील स्ट्रक्चर लाइटिंग करने का हुक्म दिया। शजरकारी के सिलसिले में पौधे भी लगाए। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पायदार तमीराती काम के लिए मुतहरिक हैं। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने कहा है कि बता खमीसा रोड के लिए अराजी वागुजार कराने पर डिप्टी कमिश्नर और इनकी टीम की काविशें काबिल तहसीन है। 1.25 किलोमीटर खमीसा रोड की कारपेटिंग के बाद टेस्टिंग जरूर करवाई जाए। 2 मॉडल भत्ता
मॉडल भट्टा खमीसा रोड पर रोशनी का भी प्रॉपर इंतजाम किया जाए। कमिश्नर को मेन बाजार में ब्यूटिफिकेशन डिज़ाइन बारे ब्रीफिंग भी दी गई। ब्यूटिफिकेशन वर्क के बाद दुकानों को एक जैसा कलर भी करवाया जाए। मेन बाजार के रास्तों पर बड़े ब्लॉक्स रखवाएं और पोल्स जल्द शिफ्ट किए जाएं। तरक्याती कामों, अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स की फादियत बारे लोगों को आगाही दी जाए। कमिश्नर को PDP के स्कोप ऑफ वर्क बारे भी ब्रीफिंग दी गई। रायबंद से माई नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु के वालिद मोहतरम को हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम की नमाज जनाजा में अहले इलाका समेत दूर दराज इलाकों से भी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इनकी समाजी सियासी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। नमाज जनाजा में सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर, मलिक शफीक खोखर MPA, मलिक शहबाज खोखर MPA और मलिक अंसतूर MPA समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी कारोबारी और अवामी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर इलाके के मौजूद शख्सियात, वकला, साफ़ी और मुख्तलिफ मुकाबला फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। नमाज जनाजा के बाद मरहूम को आहों और सिस्कियों के दरमियान सुपुर्द खाक किया गया। फ़िज़ा सोगवार थी और हर आंख खशकबार दिखाई दी। शुरका ने मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की और इनके दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुकर्रीन और शुरका ने मरहूम की समाजी, सियासी और फलाही खिदमात को सराहते हुए कहा कि वो एक नेक दिल, मिलनसार और बावकार शख्सियत के मालिक थे जिन्होंने हमेशा अवामी खिदमत को तरजीह दी है। इनके इंतकाल से पैदा होने वाला खिला मुद्दतों पर नहीं हो सकेगा। इस मौके पर मौजूद अफराद ने चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु और दीगर अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाकिन को ये सदमा बर्दाश्त करने का हौसला दे। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारी नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर कारोबारी मैदान में तेजी से उभरता हुआ नाम शेख उमर अपनी मेहनत, जिद्दत और बेहतरीन हिकमत अमली के बायस शहर में एक कामयाब ब्रांड के तौर पर सामने आ रहे हैं। उन्होंने सिटी मोबाइल पॉइंट्स और मेंस शॉप्स की क़याम के जरिए जदीद कारोबारी रुझानात को फ़रोग़ देते हुए शहरियों को एक ही जगह पर मयारी और जदीद मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाई है। इन शॉप्स में मोबाइल एक्सेसरीज़, जदीद एयरबड्स, स्मार्ट वॉचेस, आला मयार की परफ्यूम्स, वेब्स और मुख्तलिफ फ्लेवर समेत हर वो चीज़ दस्तियाब है जो आज के दौर की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर होल सेल रेट्स पर सामान की फराहमी ने छोटे कारोबारी अफराद के लिए भी आसानियाँ पैदा कर दी हैं, जिससे मार्केट में मुस्बत असरात देखने को मिल रहे हैं। शेख उमर ने अपने कारोबार को वसअत देने हुए हारून प्लाजा में भी दुकान का आगाज़ किया है, जो न सिर्फ इनकी विज़न की अक्कासी करता है बल्कि मुकामी सतह पर रोज़गार के मौके भी इजाफा कर रहा है। इनका मयारी अशिया को मुनासिब कीमत पर फराहम करना और जदीद कारोबारी माहौल को फ़रोग़ देना है। शहरी कारोबारी हलकों की जानिब से शेख उमर की काविशों को सराहा जा रहा है और इन्हें एक बाएतमाद और तरक्की पसंद बिजनेसमैन करार दिया जा रहा है। अल्लाह ताला शेख उमर के कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और उन्हें कामयाबियों से नवाजे। अब रुक करते हैं लोधरा से। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला कौंसल कांजू हाल में मार्का हक बिनाल मरसूस बारे सेमिनार मुनक़िद हुआ। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ, AD सेज़ मोहम्मद तैयब, लियाकत अली गिलानी, AC फ़ारुक़ुल्लाह खान की शिरकत। CEO ज़िला कौंसल सैयद मुसल्लुद्दीन, ज़िला भर के नंबरदार भी शरीक थे। अल्लाह ताला का लातादाद बार शुक्र है कि हमारा दिफा मजबूत हाथों में है। डिप्टी कमिश्नर ने मार्का हक में हमारी हिफाजत हमेशा की तरह फातह रही है। एक नस्ल कबल दुश्मन को शिकस्त देने में अवाम ने अपनी अफवाज का भरपूर साथ दिया है। हम अपने दिफा से गाफिल नहीं रह सकते। अवाम और तमाम इदारे मसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना है। नंबरदार समेत हमारा हर शहरी मशकूक अफराद पर नज़र रखेगा। गाँव मोहल्लों में रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों की फौरी निशानदेही की जाएगी। पाकिस्तानी कौम और मसल्लह अफवाज हमेशा दुश्मन के लिए सी सप्लाई हुई दीवार साबित होंगे। इख्तिलाफात ज़िंदगी का हिस्सा है। ख्याल रखा जाए कि दुश्मन इसे फ़ायदा ना उठा सके। पाकिस्तान हमारा घर है। अपनी मसल्लह अफवाज के साथ इसे मजबूती से मजबूत तर बनाएंगे। सेमिनार में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी हिफाज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। खबर शामिल कहते हैं ननकाना से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अवैस सादी की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहिब DP और सलान जाहिद की हदायत पर ज़िले पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। थाना सिटी ननकाना पुलिस ने दौरान कार्रवाई मंशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। पुलिस थाना सिटी ननकाना ने गिरफ्तार मंशियात फरोश ताहिरा परवीन के कब्जा से 2140 ग्राम मंशियात बरामद करके मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमा के खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी है। DPO का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज के विजन ड्रग फ्री पंजाब मुहिम पर अमल दरामद तेजी से जारी है। जिला को मंशियात के नासूर से महफूज बनाना अवलीन तरजीह है।
खबर शामिल करते हैं आरावाला से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह आरावाला में भी पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती और मार्का हक बिनियान अल मरसूस के मिशन की हिमायत में एक पुरवकार और पुरजोश रैली असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान की क़यादत में निकाली गई। रैली में शहरियों, समाजी तंजीमों के नुमाइंदों और मुख्तलिफ मुकातबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आरावाला रैली के शुरका ने हाथों में कौमी परचम और पाक फौज की हिमायत में बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज के हक में मुल्की दिफा को मजबूत बनाने के अज़म पर मबनी नारे दर्ज थे। इस मौके पर शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे बुलंद किए और इस अज़म का अयादा किया। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। मुकर्री ने शुरका से खिताब करते हुए कहा है कि बिनियान अल मरसूस यानी सीसा पलाई हुई दीवार बनकर हम अपने दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं जना चौक के, जहाँ पर बल्दिया से असिस्टेंट कमिश्नर आरावाला राय फैसल इमरान साहब की क़यादत में एक बिनियान अल मरसूस और मार्का हक के हवाला से निकाली गई रैली से। तो आइए जानते हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, जैसा कि आपको पता है कि मार्का हक को जो वो 1 साल मुकम्मल हो चुका है और क्योंकि ये पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी तारीख़ के अंदर एक गैर मामूली अहमियत का हामिल एपिसोड है, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हमने जो वो एक रैली का इनेकाद किया है, जिसका मकसद जो वो फ़ौज पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी दिफाई इदारे हैं उनको ना सिर्फ खराज तहसीन पेश करना है, बल्कि उनको ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान की कौम जो है वो हमेशा से जैसे उनके साथ खड़ी रही है, आज भी उनके साथ खड़ी है और पाकिस्तान के दिफा को जो है वो नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी वो कौम देने के लिए तैयार है। और इंशाल्लाह दुश्मन के जो मज़मूम अज़ाइम है, जिस तरह से हमने पहले उनको खाक में मिलाया है, अगर इंडिया ने कभी दोबारा जसारत की, कभी दोबारा जो है वो इस किस्म की जो है वो कोई कोशिश की, तो इंशाल्लाह उसको दोबारा जो है वो शिकस्त फाश का सामना करना पड़ेगा। जी, आपने जाना भी और सुना भी कि असिस्टेंट कमिश्नर आरावाला साहब से कि वो कह रहे थे कि बिनियान अल मरसूस हमारी पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती का ये अमली नमूना है कि पूरा पाकिस्तान आज मार्का हक के हवाला से अपनी पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। जी, रावलपिंडी नया मोहल्ला में जुआ खेलने वाले 12 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी के इलाके नया मोहल्ला में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए ताश पर जुआ खेलने वाले 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि भारी रकम और मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक SHO सिटी राना अब्दुल रहमान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। कार्रवाई SI मोहम्मद नवाज ने दीगर पुलिस एहलकारों के हमरा फुआरा चौक के करीब दौरान गश्त मुखबिर खास की इतला पर की। इतला के मुताबिक मुलजमान छते नाला के पुल के नीचे बल्ब की रोशनी में ताश के जरिए जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने फौरी तौर पर रेडिंग पार्टी तश्कील देकर मौके पर छापा मारा, जहां मुलजमान ने पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश की। ताहम तमाम अफराद को काबू कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान में आसिम अब्बास, अयास, फजल अमीन, हमजा, मोहम्मद जहीर, आकाश, इकबाल, नासिर आफ्ताब, मोहम्मद नईम, टीपू सुल्तान, रिजवान शाह, मोहम्मद नज़ीर और वही शामिल हैं। पुलिस ने मुलजमान के कब्जा से 2,40,780 रुपये नकदी, 8 मोबाइल फ़ोन, ताश के 208 पत्ते, चादर और बल्ब बरामद करके कब्जा में ले लिया। बरामदशुदा अशिया की मजमूई मालियत 6,40,780 रुपये बताई गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ कुमारबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से, जहां दातागंज बख्श टाउन के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर डकैत बन गए। इंक्रोचमेंट के नाम पर दुकान के अंदर से पंखे, इस्त्रियां और दीगर सामान उठाकर ले जाने लगे। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक दातागंज बख्श टाउन का इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर अली भट्ट और वकास फिरौन बन गए। दुकानों के अंदर से सामान उठाकर ले जाना उन्होंने अपना मामूल बना लिया। कश्मीरी गेट और शेरावाला गेट बदामी के इलाके से इंक्रोचमेंट के नाम से दुकानदारों से ज़बरदस्ती भत्ता वसूल किया जा रहा है। जो दुकानदार इनको भत्ता नहीं देता, इनकी दुकान के अंदर से सामान उठा लिया जाता है। दुकानदारों का कहना है कि दातागंज बख्श टाउन के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर गाड़ी पर आकर इन्हें ब्लैकमेल करके ज़बरदस्ती पैसे वसूल करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ पैसे ना देने पर उन्होंने एक दुकानदार के दुकान से एक पंखा, 5 इस्त्रियाँ, मोबाइल के चार्जेस और दीगर सामान उठा लिया। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स की लूट मार पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राय बाबर ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। दुकानदारों ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज, CEO मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन MOR काशिफ जलील से इनके करप्ट इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर अली भट्ट और वकास के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां थाना अकबरी गेट के SHO रिजवान सुलहरी और थाना मस्ती गेट में नए तैनात होने वाले SHO मोहम्मद तालिब से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ राना अब्दुल रहमान और इनकी टीम ने मुलाकात की। राना अब्दुल रहमान ने नए तैनात होने वाले SHOs रिजवान सुलहरी और तालिब हुसैन को फूलों के गुलदस्ते पेश करके मुबारकबाद दी और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ राना अब्दुल रहमान से गुफ्तगू में SHO मस्ती गेट तालिब हुसैन और SHO अकबरी गेट रिजवान सुलहरी का कहना था कि पुलिस और मीडिया का चोरी दामन का
साथ है। जुर्म की निशानदही करने में सहाफ़ी बरादरी पुलिस की मददगार साबित होती है। इनका कहना था कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। अपने इलाकों से जुर्म पेशा अनासर को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। खबर से को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की जानिब, जहां जोनल वाइस चेयरमैन डिफेंस सर्कल सजाद अहमद भट्टी ने एसडीओ राना टाउन अब्दुल तवाब से इनके दफ्तर में मुलाकात की है। जोनल वाइस चेयरमैन डिफेंस सर्कल सजाद अहमद भट्टी और एसडीओ राना टाउन अब्दुल तवाब के दरमियान होने वाली मुलाकात में लेस्को मुलाजमीन की कारकर्दगी और इनको दरपेश मसाइल के हल समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जोनल वाइस चेयरमैन डिफेंस सर्कल सजाद अहमद भट्टी ने लेस्को चीफ इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि इनके ज़ेर साया लेस्को अवाम की खिदमत में पेश है। एसडीओ राना टाउन अब्दुल तवाब का कहना था कि सीईओ लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट की खुसूसी हिदायत और एसई जमशेद जमान की ज़ेर निगरानी बिजली चोरी की रोकथाम के लिए भरपूर इकदाम उठाए जा रहे हैं। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जबकि लेस्को सार्फिन से बकाया जात की वसूली भी की जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।